इस जलसे का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से कर लिया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून वयुक़तलून। वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल-इंजीलि वल-क़ुरआन। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़ास्तबशिरू बिबैइकुम الذी बायअतुम बिह वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين صدق الله العظيم। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ सुनने से पहले एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं।
जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़ शरीफ पढ़ने से पहले एक बार मेरे साथ दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करिए। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूद करम है शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूद करम है शाहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, दारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। दारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है ज़हरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुल करीम। हर वाइस हर मुकर्रर कुतबा मसनूने के बाद
किसी न किसी आयत मुबारक या हदीस पाक को अपना उन्वान सुकन बनाया करते हैं। इसी कानून और ज़ाब्ते के तहत मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। मज़कूर आयत पर रोशनी डालने से पहले आइए हम और आप सबसे पहले सब्ज़े गुंबद पर आराम फरमाने वाले आका, बेसहारों के सहारे, गरीबों के मावा, यतीमों के मलजा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, सयालिल्लाह मका, मालिक उनसो जहां, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में झूम झूम का दुरूद शरीफ नज़राना पेश फरमाने की शहादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीआना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, ए महबूब क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसीलिए इल्म रोशन है और जो तारीकी है, इल्म और तारीकी बराबर नहीं हो सकते, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। इल्म वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो दौलत है जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता है। इल्म तारीकी दिलों को मुनव्वर करता है। इल्म इंसानों को मुहज्जब बना देता है। इल्म इंसानों को बड़ों का अदब व एहतराम करना सिखा देता है। इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन के मरातिब को पहचानते हैं। इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन के अपने भले और बुरे को पहचानते हैं। इंसान इल्म ही से हराम व हलाल का इम्तियाज करते हैं। इंसान इल्म ही से मुअद्दब होते हैं। इंसान इल्म ही से मुअज़्ज़ज़ होते हैं। इंसान इल्म ही से मुदब्बिर होते हैं। इंसान इल्म ही से मुफक्किर होते हैं। इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाते हैं। इंसान इल्म ही से तबीब कहलाते हैं। इंसान इल्म ही से मुहद्दिस कहलाते हैं। इंसान इल्म ही से मुफ्ती बनते हैं। इंसान इल्म ही से शरीयत को पहचानते हैं। इंसान इल्म ही से वक़ाहत को पहचानते हैं। इंसान इल्म ही से अज़ीज़ मुस्तफ़ा को पहचानते हैं। इंसान इल्म ही से अंबिया अज़मत को पहचानते हैं। इंसान इल्म ही से अपने आप को पहचानते हैं। इंसान इल्म ही से अपने रब को पहचानते हैं। बिरादरान मिल्लत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुसलमान व मुसलमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हदीस में आया है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत को करना चाहिए ताकि सही तरह से जिंदगी गुजार सके। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो सुन्नत मुस्तफ़ा में चलने की कोशिश करेगा। अपनी औलाद को भी शरीयत मुस्तफ़ा में चलाने की ताकीद देगा। अगर बीवी के हुकूक को पहचानेगा, अगर औरत इल्म दीन हासिल करेगी तो अपने बीवी के हुकूक को पहचानेगी। अपने पड़ोस औलाद को इस्लामी तरीके से बर्बाद करेगी, पड़ोसियों से हस्न से लुत्फ़ से पेश आएगी। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। हदीस में आया है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबुल इल्मी हुआ फी सबिलिल्लाह हत्ता यरजिउ। जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला, जब तक घर वापस नहीं आया, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में है और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया तो शहीद है। एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम चीन में हो। मतलब ये है, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें दूर का सफर करना पड़े। इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें मुश्किल उठानी पड़े। इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें भूख और प्यास सहनी पड़े। इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें मुशक्कत उठानी पड़े। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इबादत करने वाले और जिहाद करने वाले को हुक्म देगा कि जन्नत में चले जाओ। इसी और तालीमी दिन अर्ज करेगा, ए परवरदिगार आलम, ये लोग हमारे इल्म के तफावुज़ात के, हमारे इल्म के सदके इबादत किए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि तुम मेरे नजदीक मेरे पास फरिश्तों की मिल लो, आज तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। फिर उलमाए किराम बहुत से लोगों को सिफारिश करके जन्नत में ले जाएंगे।
कल क़यामत के दिन जब मीज़ान में शहीदों का खून और उलमा के कलम की स्याही तोला जाएगी तो उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा वजनी होगी। इसीलिए शहीद अपनी जान राह खुदा में खत्म कर देते हैं और शहादत का दर्जा हासिल कर लेते हैं, लेकिन आलिम के कलम की स्याही क़यामत तक लोगों की मसाल राह है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों की सरों से कदमाला तेरा, सरबला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, अलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, अलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का है पंजा तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कूता तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, बस सही चोर सही मुझे रिमोनाकार सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने अल्लाह और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह अज़्ज़ल ने पैदा किया। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे किसने बनाए? जमीन आसमान चांद सूरज सितारे सब अल्लाह अज़्ज़ल ने बनाए। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह अज़्ज़ल की इबादत करते। क्या अल्लाह अज़्ज़ल से कोई चीज छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ल से कोई चीज नहीं छुप सकती। अल्लाह अज़्ज़ल को हर चीज का इल्म है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत किस तारीख को हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत किस दिन हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत पीर के दिन हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है?
हमारे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत सईदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा का नाम है। हमारे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा का नाम हजरत सईदना आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक कहाँ है? हमारे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ायदे उम्र मुबारक कितनी है? हमारे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ायदे उम्र मुबारक 63 साल है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुसलमान और अरकान इस्लाम के बारे में क्या आप जवाब दे सकते हो? इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूंगा। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ल की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम अच्छाई, भलाई, सच्चाई, सफाई सिखाता है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरकान इस्लाम कितने? अरकान इस्लाम 5 है। नंबर 1 इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और उसके रसूल है। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 हज करना। नंबर 5 रमजान के रोजे रखना। 3 रात में कितनी नमाजें फर्ज है? 3 रात में 5 नमाजें फर्ज है। उन नमाजों का नाम बताइए। नंबर 1 फजर, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। मुसलमान पर किस महीने के रोजे फर्ज है? मुसलमान पर माह रमजान के रोजे फर्ज है। हज किस पर फर्ज है? हज हर मुसलमान इस्तेदाअत पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। हज कहाँ अदा होता है? हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, ये थे मदरसतुल मदीना फैज़ाना ख्वाजा गरीब नवाज के तलबा, जो एक सवाल कर रहा था और दूसरा जवाब दे रहा था। फिर दूसरे ने सवाल किया, पहले ने जवाब दिया। अब मैं आपके सामने मदरसतुल मदीना फैज़ाना ख्वाजा गरीब नवाज के बच्चियों को पेश करूँगा। उनमें से एक एक करके नात पढ़ेंगी और आप तमामी हजरात बगौर समात फरमाएँ और शाबाशी सुनो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहे दोनों जहां की कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। अगा मौला लाई है क्या क्या मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद। अपने रजा के कुर्बान जाऊँ जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। अपने जमीले जज्बी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।
इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब बयान होगा, आप सब तवज्जो से सुनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तर्जुमा कर, बेशक सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसने हर जुम्मा के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़वजल उसके 80 साल के गुनाह मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक मुराद को पहचानने ईमान वाले को जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं और वो जो किसी बेहूद बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते। प्यारे मदनी मुन्नो, देखो आपने, अल्लाह अज़्ज़वजल अच्छी बात करने वाले को पसंद फरमाता है और बुरी बात करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। मगर बदकिस्मती से आजकल गाली गलौज और गंदी बातें बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, इस बुरी आदत में मुब्तला नजर आता है। बल्कि अब तो गालियां देना लोगों का तकिया कलाम बन गया है कि बात बात पर गाली दी जाती है। और अब तो लोगों की ज़मीन इस कदर मुर्दा हो चुके हैं कि वो एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते हुए हंसते हैं और इसी तरह गुस्से के वक्त भी गाली गलौज करना आम हो गया है। यानी अब तो वो दौर आ गया है कि हंसी मजाक में भी गालियां बकी जाती है और गुस्से के वक्त भी। प्यारे मदनी मुन्ना और मुन्निया, गाली देना बहुत बुरी बात है। क्या आप में से कोई ये जुरात करेगा कि अपने पीर, उस्ताद या वालिद या किसी मौजूदा शख्स के सामने गाली बके? हरगिज नहीं। तो जरा सोचिए कि हमारे मौजूद तरीन परवरदिगार अज़्ज़वजल हमें हर आन देख रहा है और हमारी बातें भी सुन रहा है, बल्कि वो तो हमसे, हमारी शरगाह से भी ज्यादा करीब है। तो फिर गालियां बकने और गंदी बातें करते वक्त हमें यह एहसास नहीं होता कि हज़रत सैयदना बशीरी हाफ़िज़ अलैहि रहमतुल्लाह निहायत कम गुफ्तगू करते और अपने दोस्तों को फरमाते, तुम गौर करो कि अपने अमाल नामों में क्या लिखवा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे रब्बुल अज़्ज़वजल के सामने पेश होंगे। तो जो शख्स बुरी बातें करता है, इस पर अफसोस है। अगर अपने दोस्तों को कुछ लिखवाते हुए कभी इसमें बुरी अल्फाज लिखवाए तो ये इसके साथ तुम्हारी बेहयाई तस्वीर होगी। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल के साथ तुम्हारा क्या बर्ताव होगा? प्यारे मदनी मुन्ना और मुन्निया, गालियां देते वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि अल्लाह अज़्ज़वजल के मासूम फरिश्ते हमारी हर बात लिख रहे हैं। तो जब हमारी जबान से निकली हुई गालियां और बेशर्मी व बेहयाई की बातें उन्हें लिखनी पड़ती होगी तो उन्हें किस कदर तकलीफ होती होगी। जैसा कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन बसीरी अलैहि रहमतुल्लाह कभी फरमाते कि इंसान पर ताज्जुब है कि करीमान कातिबीन इसके पास है और इसके साथ इसके ज़बान इनका कलम है और इसके लाबून इनकी स्याही, और फिर भी बेहूद कलाम करते हैं। प्यारे मदनी मुन्ना और मुन्निया, अल्लाह अज़्ज़वजल के कहर वो गज़ब से हरदम पनाह मांगते रहो और इसी बात से मुकम्मल परहेज कीजिए जिससे अल्लाह अज़्ज़वजल नाराज होता है। हमेशा अच्छी अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि मदीने के ताजदार शफी रोज़े शुमार नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद खुशबूदार है, बलाशबा बंदा कभी अल्लाह अज़्ज़वजल की पसंद का कोई ऐसा कलमा कह देता है कि जिसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं होता और इसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी बहुत से दर्जात बुलंद फरमा देता है। और बलाशबा बंदा कभी अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी का कोई ऐसा कलमा कह गुजरता है कि इसकी तरफ इसका ध्यान भी नहीं होता और इसकी वजह से दोज़ख में गिरता चला जाता है। प्यारे मदनी मुन्नो और मुन्निया, हमें अपनी ज़बान को काबू रखना चाहिए। गाली गलौज, बेहयाई और बेशर्मी की बातों से गरेज करना चाहिए ताकि आखिर में हम निजात पा जाए। जैसा कि हज़रत सैयदना अक़बा बिन आमिर रहमतुल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते, मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज की कि निजात क्या है? फरमाया, अपनी ज़बान पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश कर रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ और अपनी खताओं पर रोया करो। प्यारे मदनी मुन्नो और मुन्निया, आइए अब गाली देने की शरई हदीस के मुताबिक कुछ जानते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल के नज़दीक गालियाँ देने वाले की क्या हैसियत है? अल्लाह अज़्ज़वजल की नज़दीक गालियाँ देने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता और उसको अपना दुश्मन समझता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गाली देने वाले के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फोहश,
गोया यानी गाली गलौज, वो बेहूद बातें करने वाले पर जन्नत हराम है। बुजुर्गिन दीन को जब कोई गाली देता तो वो उसके साथ क्या सुलूक करते? बुजुर्गिन दीन को जब कोई गाली देता तो गुस्सा न करते बल्कि इसके लिए दुआएं खैर फरमाते और उसने इखलाक का मुजाहिरा करते। प्यारे मदनी मुन्नो और मुन्निया, बदकिस्मती से आजकल हमारा मामला बिल्कुल उलट नजर आता है। आज अगर हमें कोई बुरा भला कह दे तो हम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और खूब औल फौल बकते हैं, बल्कि औकात नबूवत लड़ाई झगड़े तक न पहुंचती। ए काश इन बुजुर्गिन दीन के तूफैल हम सरापा इखलाक बन जाए, अपनी जात के लिए गुस्सा करने और गालियां देने की आदत खत्म हो जाए और हमेशा नरमी से काम ले, क्योंकि है फला वो कामरानी नरमी वो आसान में, है फला वो कामरानी नरमी वो आसान में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद जीशान आए और अपनी बेहतरीन अंदाज में तकरीर फरमाकर तमाम लोगों के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला करें। ये मदरसतुल मदीना फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज का ये बच्चा है आपके सामने जो खड़ा हुआ है और तकरीर बोलेगा। आप तमाम हज़रात बगौर समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुल लज़ीना सदफ़ा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार इंतहाई अकीदत मोहब्बत के साथ हुजूर आकाए नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वहाँ क्या मर्तबा है गौ से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने की कैसा है तेरा, औलियाए मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौ से और लाडला बेटा तेरा। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने अभी जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाता है, बेशक जो अल्लाह के वली है ना उन पर कोई खौफ है ना कोई गम, वो कामिल ईमान वाले हैं और मुत्तकी। उन्हीं औलिया कराम में से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो तमाम वलियों के सरदार है और उनकी शान बहुत बुलंद है। और जब आप तशरीफ़ लाए पैदा होते ही अपनी विलायत और करामत का प्रचार कर दिए और आप रमज़ान शरीफ में दिन में माँ का दूध नहीं पीते और ये वलियों की पहचान है और इस तरह अल्लाह का जिक्र और इबादत करते। और आपकी शान ये थी कि जब आप आवाज़ फरमाते तो 60 से 70 हज़ार का मजमा होता और आपकी आवाज़ हर आदमी सुन लेता और आप सबके दिल का हाल और राज जान लेते। एक दफ़ा आवाज़ फरमा रहे थे कि मेंबर से उतरते अपने मुरीद और अपने खलीफा शेख अली बिन नीति के सामने नियत बांधकर खड़े हो गए और शेख अली बिन नीति के ऊपर नींद तारी थी। थोड़ी देर बाद शेख अली बिन नीति हड़बड़ा कर उठे और कहा, हजरत आपने फरमाया ए अली बिन नीति मैं तुम्हारी ताज़ीम के लिए नहीं खड़ा था बल्कि जो ज़ात तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ़ लाई थी उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा था। हुजूर गौसे पाक ने देख लिया और जान लिया, इसलिए शेख अली बिन नीति के सामने आके खड़े हो गए। तो पता चला शेख अली बिन नीति के ऊपर नींद तारी थी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे। तो पता चला आका की ताज़ीम के लिए हुजूर गौसे पाक नियत बांधकर खड़े होकर दुनिया को बता दिया कि मेरे चाहने वाले मेरे मानने वाले आका की ताज़ीम के लिए सलाम भी पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा हुजूर गौसे पाक वाज़ फरमा रहे थे कि ऊपर पेड़ पर एक परिंदा बैठा था और परिंदे ने कुछ पेड़ के खुर्दे आपके कपड़े पे गिरा दिए तो आप ऊपर देखते तो परिंदा दो टुकड़ों में हो जाता, सर अलग और धड़ अलग। और तकरीर के बाद आप उसके पास जाते और सर और धड़ को मिलाते और कहते कुम बिस्मिल्लाह तो वो जिंदा हो जाता और आप रोने लग जाते। लोगों ने पूछा हजरत क्यों रो रहे? तो आपने फरमाया इसलिए रो रहा हूँ कि कहीं लोग मेरी तौहीन करते हैं, अल्लाह का उन पर अजाब आ जाएगा। तो जो खुदा मेरे कपड़े में परिंदे की तरफ से कचरा पसंद नहीं किया और परिंदा नीचे गिर के मर गया, तो जो लोग हुजूर गौसे पाक और औलिया इकराम की तौहीन और गुस्ताखी करते अल्लाह का भी उन पर अजाब आएगा और दीन और दुनिया में वो लोग तबाह बर्बाद होंगे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह
एक बार वाज फरमा रहे थे कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला लगातार 3 साल तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए और कभी कभी बेहोश हो जाते, तो बादल के टुकड़े में से चंद कतरे आपके हलक में पानी के गिर जाते तो आपकी आंखें खुल जाती। कभी कभी आप बेहोश हो जाते तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते और आपके हलक में चंद कतरे पानी के डालते तो आपकी आंखें खुल जाती। एक दिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम 2 रोटी और 1 प्याला दूध लाते और कहते अब्दुल कादिर खा ले, तो आपने फरमाया जब 3 साल से नहीं खाया तो अब भी नहीं खाऊंगा। आपने फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर खा ले, तुम्हारे रब ने भेजा है। तो आपने कहते हैं कि जब तक मेरा रब नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इतने में से गैप से घबराने लग गई, ए अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरे हक की कसम, ए अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरे हक की कसम। इसी बात की तर्जमा तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमान फरमाते कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज मैं आपको एक नात सुनाने वाली हूँ, तमाम लोग तवज्जो के साथ सुने। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, नबियों में गुलाब है, रश के महाताब है, रब का इंतखाब है, रब का इंतखाब है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। दामाद जिनके शहर खुदा बूतुराब है, दामाद जिनके शहर खुदा बूतुराब है। बरकत करम शिफा का खजाना लुआब है, बरकत करम शिफा का खजाना लुआब है। जिनके गुलाम शाह की अजमत को मात दे, क्या शान उनकी जिनका पसीना गुलाब, पसीना गुलाब है। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। शाकुल करम का मौजज़ा कुर्बान जाइए, टूटा हुआ दिल जोड़ने इस दर पे आइए, टूटा हुआ दिल जोड़ने इस दर पे आइए। वो जानते हैं दिल में छुपे राज हमारे, वो जानते हैं दिल में छुपे राज हमारे। सब मिलके जरा जोश में नारा लगाइए, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आपके सामने ये जो 2 बच्चे खड़े हैं, एक का नाम नवाज शेख है और दूसरे का फहद खान। इसमें से एक बच्चा सवाल करेगा और दूसरा जवाब देगा, एक दुआ पढ़ेगा दूसरा तर्जमा करेगा। आप तमामी हज़रात बगौर समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे ईमान और फरिश्ते के बारे में कुछ चंद सवालात पूछना चाहूँगा, क्या आप जवाब दे सकते हैं? इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। ईमान किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लाए उन सबको हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। ईमान के बयान की कितनी किस्में हैं? ईमान के बयान के 2 किस्में, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल किसे कहते हैं? ईमान के इजमाली यानी मुख्तसर बयान को ईमान मुजमल कहते हैं। ईमान मुजमल और इसका तर्जुमा सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी इक़रार बिल्लिसानी व तस्दीक़ बिलक़ल्ब। तर्जमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं? ईमान के तफसीली बयान को ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल और इसका तर्जुमा सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और उस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है और मौत के बाद उठाए जाने पर। फरिश्ते कौन है? फरिश्ते अल्लाह के नूर मखलूक है। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही कहते हैं जिन्हें अल्लाह से हुक्म देते हैं। फरिश्तों के सरदार कौन है? फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? फरिश्तों की कोई ग़िज़ा नहीं है, ना कुछ वो खाते ना कुछ पीते।
मैं सना और दुआएं करूंगा कि आप उसका तर्जमा दे सकते हैं। इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूंगा। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है तू अल्लाह अज़्ज़ा व जल और मैं तेरी हम्द करता हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरा कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और रसूल है। कलिमा तमजी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो सबसे बुलंद अज़मत वाला। दुआएं कुरान पाक पढ़ने की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बुलंदी पर चढ़ने की दुआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। बुलंदी से उतरने की दुआ। सुब्हानल्लाह। अल्लाह हर ऐब से पाक है। पानी पीने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। पानी पीने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए है जो मालिक सारे जहां वाला। खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत और बरकत पर खाता हूँ। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल मैं तेरे नाम से मरता यानी सोता हूँ, जीता यानी जागता हूँ। जागते वक्त की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए है जिसने हमें मौत यानी नींद के बाद हयाती यानी बेदारी अता फरमाई और हमें उसी की तरफ लौटना है। मुसलमान भाई से मुलाकात करते वक्त की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलामती हो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत और बरकत हो। मुसाफा करते वक्त की दुआ। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हें बेहतरीन बदला दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुल करीम। हर वाइज हर मुकर्रिर कुतबा-ए मसनूने के बाद किसी न किसी आयत मुबारका या हदीस पाक को अपना उन्वान सुगंध बनाया करते हैं। इसी कानून और ज़ाब्ते के तहत मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है।
मज़कूरन आयत पर रोशनी डालने से पहले आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले सब्ज़ गुम्बद पर आराम फरमाने वाले आका, बेसहारों के सहारा, गरीबों के मावा, यतीमों के मलजा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, सयाह ला मका, माली के उनसो जहाँ, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उस आयत में अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, ए महबूब आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए कि इल्म रोशनी है और जहल तारीकी होती है। रोशनी और तारीकी कभी बराबर नहीं हो सकती, उजाला और अंधेरा कभी बराबर नहीं हो सकता। इल्म वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो दौलत है जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता है। इल्म तारीकी दिलों को मुनव्वर करता है। इल्म इंसानों को महज़ब बना देता है। इल्म इंसानों को बड़ों का अदब व एहतराम सिखाता है। इंसान इल्म से अपने वालिदैन के मरातिब को पहचानता है। इंसान इल्म से भले और बुरे को पहचानता है। इंसान इल्म से हराम और हलाल का इम्तियाज करता है। इंसान इल्म से मुअद्दब होता है। इंसान इल्म से मुअज़्ज़ज़ होता है। इंसान इल्म से मुदब्बिर होता है। इंसान इल्म से मुफक्किर होता है। इंसान इल्म से शरीयत को पहचानता है। इंसान इल्म से फ़क़ाहत को पहचानता है। इंसान इल्म से हदीस मुस्तफ़ा को पहचानता है। इंसान इल्म से अंबिया अज़मत को पहचानता है। इंसान इल्म से अपने आप को पहचानता है। इंसान इल्म से अपने रब को पहचानता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस मज़कूरा से मालूम हुआ है कि इल्म दीन हर मुसलमान मर्द व औरत को हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर से ज़िंदगी गुजार सके। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो खुद सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की कोशिश करेगा, अपनी औलाद को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तहकीद करेगा, अपनी बीवी के हुकूक को पहचानेगा। अगर औरत इल्म दीन हासिल करेगी तो अपने शौहर के हुकूक को पहचानेगी, अपनी औलाद को इस्लामी तरीके पर परवरिश करेगी, पड़ोसियों से हुस्न सुलूक से पेश आएगी। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करो अगर चाहे तुम चीन में हो। इसका मतलब यह है कि इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करो अगर चाहे तुम्हें तकलीफ उठानी पड़े। इल्म दीन हासिल करो अगर चाहे भूख और प्यास को बर्दाश्त करनी पड़े। इल्म दीन हासिल करो अगर चाहे तुम्हें मुशक्क़त उठानी पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला इबादत करने वाले और जिहाद करने वाले को हुक्म देगा कि जन्नत में चले जाओ। उसी वक्त आलिम दीन अर्ज करेगा, ए परवरदिगार आलम, ये लोग हमारे इल्म के तुफैल जिहाद के हैं, हमारे इल्म के सदके इबादत के। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा कि तुम मेरे नज़दीक मेरे बास फरिश्तों के मिस्ल हो, आज तुम शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। कुछ उलमा कराम बहुत से लोगों को सिफारिश कर कर जन्नत में ले जाएंगे। कल क़यामत के दिन जब मीज़ान में शहीदों का खून उलमा के कलम की स्याही से तोला जाएगा, उस वक्त उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज़्यादा वज़नी होगी। इसीलिए कि शहीद अपनी जान राह खुदा पर ख़त्म कर देते हैं और शहादत का दर्जा हासिल कर लेते हैं। लेकिन उलमा के कलम की स्याही क़यामत तक लोगों के लिए मिशअले राह रही है। उलमा के कलम से जब स्याही निकलती है तो मिशकात शरीफ वजूद में आती है। उलमा के कलम से जब स्याही निकलती है तो तिरमिज़ी शरीफ की शक्ल में इख्तियार करती है। उलमा के कलम की जब स्याही निकलती है तो फतह व आलमगिरी का वजूद होता है। यही वजह है कि उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज़्यादा वज़नी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आलिम अफजल है या आबिद? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तेरे इस सवाल पर फरिश्तों को भी ताजुब हुआ होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक एक सुस्त आलिम, 70,000 मेहनती, रात भर जाग कर नमाज पढ़ने वाले, दिन को रोज़ा रखने वाले आबिद से बेहतर है। बिरादरानी मिल्लत, ये मर्तबा तो सुस्त तालीम का है, तो जिस तालीम का क्या मर्तबा होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर। तो लिहाजा मैं अपनी तकरीर को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं मदरसतुल मदीना फैज़ानी गरीब नवाज़ के तलबा व तालिबात जो है अल्हम्दुलिल्लाह आकर जो उन्होंने सीखा है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप तवज्जो के साथ सुनिए, साथ ही साथ जो है इनके लिए दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मदनी माह 12 हैं और वो ये हैं मुहर्रमुल हराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल ऊला, जुमादुल उखरा, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, शव्वालुल मुकर्रम, रमज़ानुल मुबारक, जुल्क़ादतिल हराम, जुल्हिज्जतिल हराम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।